हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। जैसा कि आज 15 जून 2023 है और ये सब लोग को पता है कि अब ऑलमोस्ट LIC ADO के इंटरव्यू का मिड पॉइंट आ गया है। मिड पॉइंट इन द सेंस कि आई थिंक 22 तक मैंने सुना है कि इंटरव्यू का प्रोसीड्यूर चलेगा, बट पता नहीं क्यों कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी बोल रहे थे कि मेरा 23 को इंटरव्यू है। मुझे तो बहुत ज़्यादा इसका पता नहीं, लेकिन मुझे शायद 22 या 23 तक ऐसा उन्होंने कहा है। तो अगर किन्हीं स्टूडेंट का 23 को इंटरव्यू है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे ये श्योरिटी हो कि 23 को भी स्टूडेंट्स हैं। तो ऑलमोस्ट 2-3-4 दिन बीत चुके हैं इंटरव्यू को लेकर। तो आज मैं जिन स्टूडेंट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ वो दिल्ली रीजन के हैं। दिल्ली रीजन के, यस, और वो रहने वाले भी वहीं के हैं। तो वो पहले से ही दिमाग में ये कंसेप्ट बना कर गए थे कि उन्हें ये सब क्वेश्चन का तो सामना नहीं करना पड़ेगा कि आखिर आपने इस डिवीज़न से क्यों फॉर्म फिलअप किया, या फिर आप इस डिवीज़न में आना क्यों चाहते हो। इस तरीके का तो उन्हें कोई टेंशन थी नहीं। बट उन्होंने बताया कि उनका जो इंटरव्यू था वो थोड़ा सॉफ्ट तरीके का था, क्योंकि सॉफ्ट इन द सेंस कि अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा रूडली नहीं होना, बहुत ज़्यादा डर नहीं था उनके माइंड में। बट उन्होंने कहा कि कुछ साल का गैप था मेरे इंटरव्यू, मतलब मेरे पढ़ाई के प्रिपरेशन में अच्छा खासा गैप हो गया था। तो उन्होंने कहा कि मुझसे ये भी नहीं पूछा गया, मतलब DV जब हो गया ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद DV उनका हुआ, उसके बाद जब वो एंट्री किए तो बोले उनसे पूछा नहीं गया कि आप इंट्रोडक्शन अपना दीजिए या फिर कुछ भी दीजिए, कुछ भी ऐसा नहीं। सीधे एक बात शुरू कर दिया गया उनका नाम लेते हुए कि दिल्ली के कोई 3 ग्रेट पर्सन का के बारे में मुझे आप बताइए। 3, मतलब ये नहीं कि आप एक अगर सोच कर जा रहे हो तो चलो एक जल्दी से रट लेती हूँ। अगर सपोज़ आप पटना डिवीज़न से हो या फिर किसी भी डिवीज़न से हो जो कि बहुत फेमस है किसी फ्रीडम फाइटर को लेकर, या फिर कोई ग्रेट मैन, जो भी मतलब यहाँ के लोग अगर कोई फेमस है तो आप एक को याद करके चले जाओ। मतलब उनसे 3 रखा गया, एक लॉक पीरियड कर दिया गया कि आप 3 लोगों का नाम बताएं। बट उन्हें सिर्फ 2 का ही पता था गाइस, तो उन्होंने 2 बोलकर उसके बाद बोल दिया सर मुझे एक याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप दिल्ली से रहने वाले हो, मतलब आप दिल्ली के रहने वाले हो। दिल्ली में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लाइक यहाँ बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स हैं, बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं अलग स्ट्रीम है जहाँ पे आप जा सकते हो। प्राइवेट कंपनीज़ में आप अच्छे अच्छे पोस्ट ले सकते हो 1 साल 2 साल के विद इन। तो फिर LIC ADO में आप क्यों जर्नी अपना शुरू करने जा रहे हो? आपको पता है ये एक मार्केटिंग जॉब है जहाँ पे आपको टारगेट्स कंप्लीट करने होंगे, तो फिर क्यों? मतलब फिर उन्होंने देखना चाहा कि उस बंदे का आखिर IQ लेवल क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मतलब माइंड में होता है कि जो दिल्ली होते हैं, मुंबई होते हैं या फिर हैदराबाद, ये सब जो सारे स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन्हें गवर्नमेंट जॉब में उतनी ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं होती। अगर इन कंपेरिजन में यूपी, बिहार, झारखंड ये सब मैं कह दूँ तो मतलब ये मेरा सोच नहीं है। अब ये नहीं कि कमेंट करने लगना कि कैसे सोच रखती है, मैं तो दिल्ली की हूँ, ऐसा नहीं। ये मेरी सोच नहीं है, ये बहुत लोगों की ऐसे माइंड में होती है कि उन लोग के पास तो और भी बहुत सारे स्ट्रीम होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ जो बिहार में होते हैं, यूपी में होते हैं, क्योंकि यहाँ प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। ये जो भी बिहार के होंगे, या फिर मैं खुद बिहार की हूँ, मैं आपको ये एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, यहाँ कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। बट अगर दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में कोई रहता है तो उनके पास एक अदर ऑप्शन भी है प्राइवेट कंपनी का, जहाँ पे वो जॉब कर सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। थर्ड क्वेश्चन ये था कि ADO के बारे में आप क्या जानते हो और इनका रोल क्या होता है, मतलब एक ही में दोनों इंक्लूडेड था। तो उन्होंने कहा कि मैं फटाफट आई थिंक कहा कि 2 से ढाई मिनट उन्होंने पता लिया इस क्वेश्चन के आंसर को देने में। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई ये जानने के लिए कि आखिर आपने 3-4 मिनट क्या लगाया बोलने में। बट खैर उन्होंने बताया नहीं, बस ये बोला 3-4 मिनट मैंने इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए लिया। फोर्थ क्वेश्चन ये था कि अगर आप LIC ADO को मतलब अगर आपका क्रैक हो जाता है LIC ADO इस बीच, क्योंकि उनका AA का मेंस भी था, ठीक है, उनका AA का मेंस भी निकल चुका है। तो उनसे पूछा गया कि अगर इस बीच AA का मेंस अगर निकलता है तो तब तो आप छोड़ दोगे, जाहिर सी बात है, क्यों आप ज्वाइन करोगे ADO? AA तो एक बहुत ही रेपुटेटेड पोस्ट है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब फंसने वाला था, पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने ये आंसर मतलब उसको क्या कहते हैं, इस आंसर को उन्होंने बना के गए ही नहीं थे कि इस क्वेश्चन के आंसर को मैं क्या बोलूँगा। हालांकि बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन था। अगर आपने मेंशन किया है कि AA मेंस आपका क्रैक हो चुका है, या फिर आपने गलती से भी बोल दिया, तो आपसे ये क्वेश्चन तो होगा ही होगा, क्योंकि AA मेंस इज़ लाइक
वाओ, मतलब फिर तो कोई बैंक एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही नहीं, बैंक क्या भाई, मतलब नहीं देने की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्वेश्चन का कहा, मैंने आंसर घर से बना के लाया नहीं था, तो मुझे जो समझ में आया मैंने बोल दिया। बस ये 2-3 क्वेश्चन थे। फटाफट फिर मैम के पास गया, मैम ने उनकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछा, बोला कि, और एक क्वेश्चन और भी बहुत यूनिक था, वो मैम ने पूछा कि आपको जॉइंट फैमिली पसंद है या फिर मतलब छोटी सी फैमिली, किस तरीके की फ़ैमिली आपको पसंद है। तो उस बंदे ने बोला मुझे जॉइंट फैमिली पसंद है। आई डोंट नो कि वो क्या उनसे मतलब क्या उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि क्या वो बोले, बट उन्होंने जॉइंट फैमिली बोला। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग के पास आते हैं तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप बड़े जेन्युइन से आंसर देना, ये नहीं कि यहाँ पे खुश करने के लिए कुछ और बोल दिया, वैसे फंस जाओगे आप। तो इस तरीके के क्वेश्चन का एकदम जेन्युइन आंसर ही देना। अगर आपको पसंद मतलब छोटी सी फैमिली है तब छोटी ही फैमिली बोलना। इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। और एक क्वेश्चन लास्ट में उनसे पूछा गया कि अगर आप सोच लो कि आप एडीओ हो और आपको मतलब एजेंट क्रिएट करना है, तो आप किस तरीके से कन्विंस करोगे, मतलब किस तरीके से बोलोगे उन्हें। तो उन्होंने कहा कि इसका मुझे पता नहीं था आंसर, इसलिए मैंने शायद 50 to 60 सेकेंड्स लिया होगा, मतलब ऑलमोस्ट कहा 1 मिनट एवरेज, उससे ज़्यादा मैं बोल नहीं पाया। हो गया, बस यही था उनका। उन्होंने कहा 10 से 11 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था और फिर उनसे बोल दिया गया ऑल द वेरी बेस्ट। मतलब नो इंट्रोडक्शन, नो मतलब एक होता है ना स्टैटिकल क्वेश्चन, लाइक कि आपका इंटरव्यू, आपका स्ट्रेंथ बताइए, अपना वीकनेस बताइए, सब कुछ भी नहीं। बस यही था इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो ये मैं इसलिए इंटरव्यू मैंने ये वाला डाला ना आज का, कि दिमाग पता है अभी क्या है ना, मतलब अभी लोग क्या कर रहे हैं, जिनका भी इंटरव्यू है ना, वो माइंड में ऐसे सोच रहे होंगे क्या कि डर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, मेरा कल क्या होने वाला है, इंटरव्यू कैसे होगा, बाकी लोग तो बहुत पॉजिटिव हैं, देखने में लग रहा है, या फिर मैम बोल रही है तो खुद कितनी पॉजिटिव होंगी तभी तो वो बोल रही है पॉजिटिव रहो। ऐसा नहीं होता है गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर इंसान के लाइफ में डाउनफॉल मतलब होते हैं, मतलब जहाँ पे वो खुद भले ही बोले लेकिन वो उस पॉजिटिव के लेवल में नहीं होते हैं, है ना। तो आप इतना मत सोचो कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बस खुद पे बिलीव रखो, यही बोलूँगी। और एक बात और बोलूँगी, पीछे अगर साउंड थोड़ा ज़्यादा कर रहा हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। जैसा मैंने कभी कभी पता नहीं कहाँ से जब भी मैं वीडियो शुरू करूँ तो ऐसे प्रॉब्लम आने लगते हैं, तो प्लीज़ ऐसे मतलब इस तरीके से अगर आपकी हेल्प कर रही हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपके प्यार के लिए कि जो भी आप अच्छे कमेंट्स करते हो ना कि मैम मुझे बड़ी हेल्प हुई आपकी इस वीडियो से, लिटरली बता रही हूँ गाइज़, यू ऑल गाइज़ मेक माई डे। मतलब वो दिन मेरा बन जाता है जब भी मैं ऐसे कमेंट्स देखती हूँ कि हाँ आपके वीडियो से हेल्प मिला, ये रिव्यू अच्छा था, तो फिर मुझे यहाँ से स्ट्रेस ही गायब हो जाता है कि अच्छा मुझे रात में ये अपलोड करना है, ये कुछ भी नहीं, बड़ा बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुन के। तो बस थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर लव और थैंक यू।